लव लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर आप सभी सुनते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। कहते हैं कि जोड़ियां आसमानों में बनती है, लेकिन रिश्ते जमीन पर निभाए जाते हैं। जहां जीवन की वास्तविक सच्चाई को स्वीकार कर दो, लोग एक दूसरे को चुनते हैं और जीवन में एक दूसरे के साथ देते हैं। वहीं पर यह भी सच है कि उनमें से कुछ रिश्ते टूटते और बिखरते भी हैं। आ गया बेटा, इन्हें पहचाना? हाँ अंकल आंटी, आप लोग। क्या बात है बेटा, तेरी याददाश्त तो बहुत तेज है। अरे भाभी जी, आखिर बेटा किसका है? अच्छा, अगर बेटा अच्छा काम करे तो बेटा किसका है, और अगर बेटे से कुछ गलती हो जाए तो देखो तुम्हारे लाडले को। हाँ बहन, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अरे खड़ा क्या है, अंकल आंटी को प्रणाम कर। क्या? अरे कहा ना कर, बाद में कहती हूँ। नमस्ते आंटी। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत है? नमस्ते अंकल। अरे बेटा, तुम हमारे गले लगो गले। जाओ कमरे में, श्रुति तुम्हारा कब से इंतजार कर रही है। क्या शुरू आई है? मतलब श्रुति भी आई है? अरे हाँ, उसके बिना हम आकर क्या करते? मतलब बेटा, मतलब बाद में बताऊंगी, पहले तू जा अपने कमरे में। ये अंकल आंटी अचानक से इतने दिनों के बाद और मुझसे इतनी फॉर्मेलिटी क्यों कर रहे हैं? ये सोचते हुए सिद्धार्थ अपने कमरे में जा रहा था कि तभी उसके सामने चाय का कप लेकर हड़बड़ाते हुए श्रुति खड़ी हो जाती है। हेलो। हाय। लंबी भले ही हो गई हो, लेकिन चेहरे पर वो बचपन वाली मासूमियत नहीं गई है। अभी भी पहले की तरह क्यूट है। उफ, वो भी क्या दिन थे। हाँ। दोनों अपने बचपन की यादों में खो जाते हैं। वो गर्मी की छुट्टियों के दिन जब दोनों कभी कैरम बोर्ड तो कभी लूडो खेला करते थे, और जब यूएन भी जाते थे तो घर घर खेलने लगते थे। सिद्धार्थ पति और श्रुति पत्नी। जाओ सिद्धार्थ, सब्जी ले आओ। मैं क्यों जाऊं? वाइफ जाती है। गलत गलत, एकदम गलत। मेरे तो पापा जाते हैं। पर मेरे घर में तो मेरी मम्मी जाती है। झूठा। तू झूठी। मुझे झूठा कहता है? इसके बाद हम खूब झगड़ते थे। तुम मेरे बाल खींचती थी और मैं तुम्हारी चोटी, और वो भी दो। और मैं गुस्से में कहती कभी नहीं खेलूंगी इस लड़के के साथ, लेकिन अगले दिन फिर हम साथ में खेलते थे। और फिर से लड़ाई। हाँ, फिर अचानक सब जैसे बिखर गया। पापा का अचानक ट्रांसफर हो गया, मेरे सारे दोस्त छूट गए। होली दिवाली हर चीज सुना सुना लग रहा था। लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई थी। माँ कहती थी कि बेटा श्रुति आ जाएगी, लेकिन वो दिन कभी आया ही नहीं। खैर, जो हुआ सो हुआ, उसे तो हम बदल नहीं सकते। लेकिन मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम पहले की तरह आज मेरे घर में हो। ये कोई सपना तो नहीं? नहीं। बाय द वे, तो आजकल क्या कर रहे हो? मैं कंपनी में जॉब करता हूँ, एंड यू नो आई एम ए मैनेजर। क्या? फुद्दू लड़का, वो भी मैनेजर। भगवान ही बचाए उस कंपनी को। और तुम? कुछ खास नहीं, अभी अभी इंटीरियर डिजाइन का कोर्स खत्म हुआ है। देखती हूँ आगे क्या होता है। नॉट बैड। अच्छा, आज अचानक इतने सालों के बाद पूरा परिवार, बात क्या है? पापा अब रिटायर्ड हो चुके हैं। हम कल से फिर अपने पुराने घर में रहने वाले हैं, और माँ ने कहा कुछ जरूरी काम भी है। नो आइडिया। चलो, देर आए दुरुस्त आए। इस तरह सिद्धार्थ और श्रुति काफी देर तक एक दूसरे से बात करते हैं। कुछ देर बाद सिद्धार्थ की मम्मी आती है और कहती है, आ बेटा। हाँ माँ। तुम दोनों नीचे आओ।
हमें तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या? अरे आओ तो सही। सिद्धार्थ और श्रुति ड्राइंग रूम में आते हैं, जहां एक तरफ सिद्धार्थ के पापा और श्रुति के पापा बैठे थे, वहीं दूसरी तरफ श्रुति की मम्मी और सिद्धार्थ की मम्मी बैठी हुई थी। आओ बेटी, तुम मेरे पास बैठो। और मैं? अरे तू कहीं भी बैठ जा। अच्छा, श्रुति पे बड़ा प्यार आ रहा है, बात क्या है? अरे बेटा, इसके दो कारण हैं। पहला, एक तो ये बच्ची बहुत सालों बाद मिली है, और दूसरा। भाभी जी, मैं बताता हूँ, बैठ जाओ बेटा। देखो बेटा, मैं गोल गोल बात नहीं करूंगा। हम दोनों दोस्त ने मिलकर ये बात की है कि हम दोनों परिवार ने मिलकर ये फैसला किया है कि तुम्हारी और श्रुति की शादी करवा दी जाए। क्या शादी? श्रुति और मेरी? हाँ पापा, ये आप क्या कह रहे हो? क्यों? इसमें क्या बुराई है? तुम दोनों बचपन में साथ खेले हो, एक दूसरे को जानते हो। हाँ, इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैंने तो श्रुति को अपना बहू भी मान लिया है। और मैं भी। और तुम दोनों की शादी इसी महीने होगी। इसे तुम हमारा फैसला या कुछ भी समझ लो। भाई साहब, मैं क्या कहती हूँ, हम आज ही पंडित जी को बुलाकर कोई शुभ मुहूर्त निकाल लेते हैं और बाकी की तैयारी होती रहेगी। हाँ, ये सही रहेगा। क्यों जी, आप क्या कहते हो? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल अच्छा रहेगा। अरे एक मिनट, पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, मुझे लगता है कि मुझे और श्रुति को एक बार अकेले में इस बारे में बात करनी चाहिए। श्रुति, तुम क्या कहती हो? हाँ पापा, हमें बस आप 10 मिनट दीजिए। अरे बेटा, क्या 10 मिनट चाहिए? क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो? आंटी, वो बात नहीं है, बस हमें बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये दोनों सही कह रहे हैं। हम लोगों ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन इन्हें मौका ही नहीं मिला। ठीक है, तुम दोनों जाओ और जल्दी से हमें अपना फैसला सुनाओ। लेकिन बेटा, जो भी करना सोच समझ कर करना। जी पापा। इसके बाद सिद्धार्थ और श्रुति दोनों अकेले में बात करने जाते हैं, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता है कि क्या बात करें, क्योंकि अब तक दोनों एक दूसरे को दोस्त की तरह देख रहे थे और दोस्त की तरह बात कर रहे थे। लेकिन अब परिस्थिति बदल चुकी थी। अब दोनों को शादी के बारे में बात करनी थी। देखो श्रुति, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या बात करूं। यार, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था। हाँ सिद्धार्थ, बचपन में हम दोनों घर घर खेलते थे, हस्बैंड वाइफ बनते थे, लेकिन रियल लाइफ में मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। लेकिन हमारे पेरेंट्स हमारे फैसले का इंतजार कर रहे हैं और उन्हें भी तो कुछ हमें कहना होगा। हाँ, लेकिन क्या? बेटा, क्या सोचा तुम लोगों ने? हाँ है ना? अरे बेटा, जल्दी बोल। हम लोगों को आप लोगों का फैसला मंजूर है। हाँ, हम एक दूसरे से शादी के लिए तैयार हैं। अरे ये हुई ना बात। लो भाई, हम बन गए समधी। आखिरकार बचपन के दोस्त सिद्धार्थ और श्रुति दोनों की शादी हो जाती है। बचपन का खेल अब उनकी असल जिंदगी बन चुकी है। परिवार में खुशी की लहर उमड़ पड़ी थी। दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी और अन्य कुछ लोग इनकी शादी में शामिल होकर इन्हें जिंदगी भर साथ रहने के लिए विश कर रहे थे। श्रुति, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। सिद्धार्थ, मुझे भी कुछ कहना है। ठीक है, तो पहले तुम बताओ क्या कहना चाहती हो। मैं क्यों कहूँ, तुम्हें भी तो कहना है। हाँ, वो तो है। तो फिर कहो। ठीक है श्रुति, पहले हम दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब हम पति पत्नी है। किस्मत का भी अजीब खेल है। मुझे नहीं पता मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हें अभी भी पत्नी नहीं मान रहा हूँ। I mean, कुछ तो फीलिंग होनी चाहिए ना। हमारी शादी को 10 दिन हो गए हैं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे एक पति की तरह फीलिंग ही नहीं आ रही। हमारा अचानक से मिलना, फिर शादी हो जाना, ये सब इतना जल्दी हुआ कि मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ।
मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। सिद्धार्थ, सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी यही सोच रही हूँ। तुम्हें पति के रूप में स्वीकार करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। जैसा कि तुमने कहा कि सब कुछ इतने जल्दबाजी में हुआ कि हमें कुछ सोचने का समय ही नहीं मिला। इसीलिए हमें एक दूसरे को थोड़ा समय देना ही चाहिए। हम लोगों ने ये शादी सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए किया था, बट प्रैक्टिकली देखा जाए तो हमारे बीच अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हम अच्छे दोस्त हैं, ये बात अलग है, लेकिन पति पत्नी। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। श्रुति, तुम्हें वो पेड़ याद है? हमने अपने बचपन के कुछ खास दिन इसी पेड़ के नीचे साथ बिताए थे। श्रुति, पकड़ मुझे, पकड़ पकड़ पकड़। हाँ, ये तो वही पेड़ है जिसके नीचे हम अक्सर खेला करते थे। हाँ, तब हमारे साथ कुछ और भी बच्चे खेलते थे। हम सब इस पेड़ के नीचे खेलते थे, हंसते थे, रूठते थे। हाँ, पर पता नहीं हमेशा मैं ही क्यों चोर बनती थी, पर मजा खूब आता था। राइट, फिर तुम चली गई। पता है श्रुति, उसके बाद मैंने इस पेड़ के नीचे फिर कभी नहीं खेला। तो आज खेले? मेरा मतलब है अभी। अभी? तुम मजाक तो नहीं कर रही हो ना? नहीं सिद्धार्थ, आई एम सीरियस। ठीक है, लेकिन पहले आंख में पट्टी तुम्हें ही बांधना होगा। ओके। श्रुति, मैं यहाँ हूँ, यहाँ, चलो पकड़ो मुझे। अच्छा, अभी पकड़ती हूँ। अरे उधर कहाँ जा रही हो? मैं इधर हूँ, चलो चलो पकड़ो मुझे। श्रुति सिद्धार्थ को पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ बार बार बच जाता है। तभी श्रुति को एक पत्थर से ठोकर लग जाती है और फिर ओह सॉरी। सिद्धार्थ, अब हमें चलना चाहिए। मम्मी क्या कर रही हो? जल्दी नाश्ता लाओ, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सिद्धार्थ बेटे। जी पापा। ये लो। ये क्या है पापा? हनीमून का टिकट है। इसमें मैं क्या करूंगा? अबे ये भी मुझे ही बोलना पड़ेगा, नालायक। बहू और तेरा हनीमून का टिकट है, मैं क्या करूंगा? और सुन, ऑफिस में आज ही छुट्टी की एप्लीकेशन दे देना, बाद में कोई बहाना नहीं चाहिए। पापा आप तो जानते हैं मैं मैनेजर की पोस्ट में हूँ और मुझे कितना काम रहता है, अभी जाना मुमकिन नहीं है। चुप कर गधा, बड़ा मुझे काम है। हनीमून में तो तू क्या, तेरा बाप भी जाएगा। मतलब तू जा रहा है, बस यही फाइनल है। क्या बात है मैनेजर साहब, सोना नहीं है क्या, या रात भर ऐसे ही बैठकर सोचना है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ, एनीथिंग सीरियस? हाँ सीरियस ही समझ लो। क्या? पापा चाहते हैं कि हम हनीमून में जाए, उन्होंने तो टिकट भी करवा ली है। हनीमून? लेकिन हनीमून में जाकर हम क्या करेंगे? हमारे बीच में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ लेकिन ये बात उन्हें कैसे समझाऊं कि हम पति पत्नी होते हुए भी सिर्फ अच्छे दोस्त की तरह रह रहे हैं। हाँ ये तो है। ठीक है, तो हम हनीमून चलते हैं। अरे बुद्धू, हनीमून के नाम पर घूमने भी तो जा सकते हैं। इसी बहाने एक छोटी सी ट्रिप भी हो जाएगी और मम्मी पापा भी खुश। अरे वाह श्रुति, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। ठीक है, तो कल रात को ही हमारी ट्रेन है, कल रात को हम निकलेंगे, अगले दिन पहुंच जाएंगे। अरे बाप रे, तब तो मुझे शॉपिंग भी करनी होगी। शॉपिंग? अरे बुद्धू, वहाँ ठंडी होगी ना। हाँ लेकिन कपल के बीच में ठंडी का क्या काम? मारूंगी।
अच्छा ठीक है, चलो अब सो जाते हैं, कल बहुत ही काम होगा। हाँ वो तो होगा। ओके, गुड नाइट। अगले ही दिन सिद्धार्थ और श्रुति शॉपिंग के लिए जाते हैं और फिर रात में ट्रेन से मनाली निकल जाते हैं। रात भर ट्रेन में सफर के बाद दोनों सुबह सुबह मनाली पहुंच जाते हैं। बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, ऊंचे ऊंचे पेड़ और उसके आसपास घास की हरियाली, झील, मानो मनाली की सुंदरता में चांद चांद लग गया हो। सिद्धार्थ कितना सुंदर है ना? हाँ बिल्कुल स्वर्ग जैसा। देखा, इसीलिए मैंने पापा को ना कहने से मना ही किया था, समझा बुद्धू? समझ गया मेरी माँ, अब चले? कहाँ? कहाँ मतलब? अरे लॉज में चलते हैं या फिर यहीं खड़े रहना है? ओह हाँ, चलो चलो। वेलकम सर, हनीमून लॉज में आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। मैंने रूम बुक करवाया था। ओह ठीक है सर, बुकिंग किसके नाम पर है? सिद्धार्थ एंड श्रुति। एक मिनट सर, मैं चेक कर लेता हूँ। ओके ये रही। क्या मैं आप दोनों का आईडी देख सकता हूँ? ओह श्योर। श्रुति अपना आईडी देना। हाँ, ये लो सिद्धार्थ। ये लीजिए सर। ओके। ये लीजिए आपके रूम की चाबी। एक मिनट। यस, वो मैं ये कह रहा था कि आज हमारे लॉज में कपल्स के लिए खास फंक्शन आयोजित किया गया है, जिसमें कुछ कंपटीशन भी होने वाली है। जो कपल्स उस कंपटीशन में अपना बेस्ट देंगे, उन्हें हमारे हनीमून लॉज की ओर से गिफ्ट दिया जाएगा। तो क्या आप लोग इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहेंगे? इस लॉज के लगभग सभी कपल्स इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, तो मैं आप लोगों का नाम भी एंट्री कर देता हूँ। नहीं, हम नहीं लेंगे। क्यों श्रुति? हाँ, कपल्स गेम में हमारा क्या काम? I mean, हमें नहीं लेना। अरे आप लोग डरिए मत, इस फंक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला जिसमें किसी भी कपल्स को कोई भी प्रॉब्लम हो। ओफो, क्या तब से आप कपल्स कर रहे हैं? हमें नहीं लेना है। क्यों मैडम, कोई प्रॉब्लम है? एक मिनट, आप दोनों कपल्स ही है ना? हाँ हम कपल्स ही है। ओके ठीक है, एक काम करो, तुम हम दोनों का नाम एंट्री कर दो। जी सर, फंक्शन शाम 5 बजे शुरू होगा। ओके थैंक यू। सबसे पहले आप सभी कपल्स को हनीमून लॉज की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कहने पर आप सभी ने अपना कीमती समय निकाला है। आप सबके बीच 3 राउंड होगा। पहले राउंड में आपको बिना पलक झपकाए अपने पार्टनर को देखना है। दूसरे राउंड में एक पार्टनर इशारा करेंगे और दूसरे को उसे समझकर ही आंसर देना है। एंड लास्ट राउंड में डांस, और विजेता कपल्स को हनीमून लॉज की तरफ से गिफ्ट हैम्पर दिया जाएगा। तो सारे कपल्स हो जाए तैयार, आज की ये शाम होने वाली है मजेदार। ओह गॉड, अब ये सब करना होगा। हाँ पर क्या कर सकते हैं, कोई चारा भी तो नहीं है। चलो कंपटीशन शुरू होने वाली है। इसके बाद कंपटीशन शुरू होता है। पहले सिद्धार्थ और श्रुति की नजरें नहीं मिलती। दोनों के अंदर अजीब सी हिचकिचाहट रहती है, लेकिन कंपटीशन के लिए दोनों नजरें मिलाते हैं और जब नजर मिलती है तो एक दूसरे से नजर हटती ही नहीं है, सिर्फ गड़ी रहती है। वाह वाह वाह, क्या नजरें मिली है। जैसे कि एक जिस्म दो जान। तो ये शोर बता रहा है कि इस राउंड के प्रथम विजेता कौन है, और इसमें कोई शक नहीं कि इस राउंड के प्रथम विजेता है सिद्धार्थ और श्रुति। अब चलते हैं सेकंड राउंड की ओर, जहां हम आपको एक बोर्ड देंगे। उस बोर्ड में लिखे हुए शब्दों को एक पार्टनर अपने पार्टनर को इशारों से समझाएगा और फिर समझाएगी, और दूसरे पार्टनर को उसे समझकर सही जवाब देना होगा। जो कपल इसमें 3 सही जवाब देंगे वो इस राउंड के विजेता होंगे। तो कपल्स, आप लोगों को 2 मिनट का समय दिया जाता है। आप लोग आपस में डिसाइड कर ले कि किसे इशारों में समझाना है और किसे समझकर सही जवाब देना है। श्रुति, मुझसे ये राउंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, सिंपल तो है। अरे खाक सिंपल है,
तुमने सुना नहीं? बिना बोले इशारों में समझाना, फिर उसे समझकर जवाब देना। हाँ हाँ, मैंने सब सुना। और तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? बताओ, तुम इशारा करोगे या फिर जवाब दोगे? आई थिंक तुम मुझसे बेटर समझा सकती हो, इसलिए मैं जवाब देता हूँ। ओके फाइन। अरे नहीं नहीं, अगर मैं समझ नहीं पाया तो? नहीं श्रुति, तुम जवाब देना। ठीक है, और कुछ? नहीं। इसके बाद दूसरा राउंड शुरू होता है। हर कंटेस्टेंट के पास एक बोर्ड होता है जिस पर कुछ लिखा होता है। एक पार्टनर उसे पढ़ता है और बिना बोले उसे समझाने की कोशिश करता है। सिद्धार्थ भी कोशिश करता है, लेकिन वह श्रुति को सही हिंट नहीं दे पाता, जिसकी वजह से श्रुति कुछ समझ ही नहीं पाती है। सिद्धार्थ, रिलैक्स, तुम कर सकते हो। अपनी आंखें बंद करो और सोचो, हम बचपन में कैसे एक दूसरे को लुका छुपा में इशारों इशारों में मदद करते थे। बस अभी भी तुम्हें वही करना है, मेरी मदद। कम ऑन सिद्धार्थ। श्रुति, फोकस मी। इसके बाद सिद्धार्थ श्रुति को एक के बाद एक हिंट देता है और श्रुति उन हिंट को समझते हुए सही सही जवाब देती है और दोनों सेकंड राउंड भी जीत जाते हैं। ये देखा सिद्धार्थ, मैंने कहा था ना कि तुम कर सकते हो, तुमने कर दिखाया। हाँ श्रुति, हाँ। ओह सो सॉरी श्रुति। वो मुझे ध्यान रखना चाहिए था। अच्छा, ये आखिरी राउंड है, इसमें हमें किसी भी तरह जीतना है। श्रुति, फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड तो ठीक था, लेकिन डांस? हो जाएगा, ये भी कर लेंगे। हो जाएगा ना सिद्धार्थ? हाँ, तुम कहती हो तो फिर हो ही जाएगा। इसके बाद आखिरी राउंड यानी डांस राउंड शुरू होता है। सभी जोड़ों को एक साथ अलग अलग घेरे में ये परफॉर्म करना था। शुरुआत में सिद्धार्थ और श्रुति एक दूसरे से दूरी बनाए रखते हुए डांस करते हैं, लेकिन जैसे जैसे घेरा छोटा छोटा होता है, दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर डांस करने को मजबूर हो जाते हैं। कभी दोनों असहज महसूस करते हैं तो कभी दोनों को अच्छा लगता है। उनका रोमांटिक डांस देखकर आसपास के लोग उनसे नजरें नहीं हटा पाते। धीरे धीरे उनका दायरा कम होता जाता है और उनकी नजदीकियां बढ़ती जाती है और अंत में दोनों की ये राउंड भी जीत जाते हैं। तो आज के इस कंपटीशन का बेस्ट कपल कोई और नहीं, सिद्धार्थ और श्रुति है। सिद्धार्थ, सोगे क्या? नहीं, नींद नहीं आ रही है। अच्छा, नींद तो मुझे भी नहीं आ रही है। अच्छा, तुम्हें भी नहीं आ रही है? पर क्यों? यही तो पता नहीं है। आज तुम्हारे साथ बीता हुआ हर पल मुझे बार बार याद रही है। मन में एक अजीब सी बेचैनी है। श्रुति, क्या हुआ? सो गई क्या? ना ना नहीं, वो बस नींद नहीं आ रही है। अच्छा, तुम्हें नींद क्यों नहीं आ रही है? मुझे पता नहीं श्रुति, जब भी आंखें बंद करता हूँ सिर्फ तुम्हारा ही चेहरा सामने आ रहा है। अंदर एक हलचल हो रही है जो थमने का नाम ही नहीं लेती। सोगे क्या? नहीं, मुझे भी बस नींद नहीं आ रही है। ओह ठीक है, सोने की कोशिश करते हैं। ओके, गुड नाइट श्रुति। गुड नाइट। अब है नींद किसे, अब है चैन कहाँ। दोनों का हाल कुछ ऐसा ही था, ना नींद थी और ना ही चैन। पहला प्यार एक खूबसूरत और अनोखा एहसास होता है जो जीवन में एक खास जगह बनाता है। भले ही दोनों पति पत्नी थे, लेकिन अब तक दोनों प्यार से अछूते थे और आज उनके मन में, उनके दिल में उस प्यार ने जगह बना ली थी।
डन डन। क्या हुआ? सोने दो ना। देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। ओफो, चाय? तुम चाय लेकर आए हैं? जी हाँ, और ये यहाँ की खास चाय है जो इस खास बंदे ने अपने खास के लिए खुद अपने हाथों से बनाकर लाया है। ओह, तब तो पीना ही पड़ेगा। ये लो। यम, वाह क्या चाय है। थैंक यू। चलो अब जल्दी से चाय पीकर रेडी हो जाओ। क्यों? अरे क्या क्यों मैडम, बाहर बर्फ से ढके ऊंचे ऊंचे पहाड़, झील, हरियाली सब इस लॉज के बाहर हमारे लिए वेट कर रहे हैं। ओह तो चले। जी जरूर। प्लीज सिद्धार्थ, मुझसे नहीं होगा। तुम जाओ, मैं देख रही हूँ। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ भी सुनने वाला नहीं हूँ। तुम भी मेरे साथ स्केटिंग करोगी बस। अरे ये क्या बात हुई? मैं स्केटिंग करूंगा और तुम देखोगी। अरे लेकिन मैंने कभी किया नहीं है। हाँ लेकिन पहले मैंने भी तो कल डांस किया ना, कल किया ना। अब तुम भी मेरे साथ स्केटिंग कर रही हो बस। प्लीज सिद्धार्थ। श्रुति डरो मत, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, मेरा विश्वास करो। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मुझ पर इतना भरोसा नहीं है? ओके, मैं ट्राई करती हूँ, लेकिन अगर मुझे डर लगा तो फिर मैं नहीं करूंगी। इसके बाद दोनों स्केटिंग करने के लिए तैयार होते हैं। सिद्धार्थ श्रुति का हौसला बढ़ाता है और श्रुति धीरे धीरे स्केटिंग करना शुरू करती है। दोनों हंसते हंसते एक साथ स्केटिंग करते हैं कि तभी उन्हें डेंजर सायरन सुनाई देती है। बर्फ खिसकने लगती है और छोटे बड़े बर्फ के टुकड़े नीचे की ओर तेज से गिरने लगते हैं, जिसकी वजह से एकाएक लोगों में डर का आतंक फैल जाता है। श्रुति, सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। श्रुति, श्रुति चिंता मत करो, रुकना मत, बस चलते रहना। लगातार बर्फ खिसकने से बर्फ के टुकड़े गिरते रहते हैं। अफरा तफरी मच जाती है और अफरा तफरी में कोई गिरता है तो कोई भागता है। तभी एक बड़ा बर्फ का टुकड़ा बड़ी तेजी से श्रुति की ओर आता है और सिद्धार्थ श्रुति को बचाने के लिए श्रुति! सिद्धार्थ, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ नहीं होगा? कहा था ना, मेरे रहते हुए तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या हुआ? मेरा हाथ। पता है मैं कितना डर गई थी। फिर कभी ऐसे मत करना। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। नहीं नहीं ठीक है। मनाली से लौटने के बाद सिद्धार्थ और श्रुति की दुनिया जैसे बदल जाती है। दोनों न केवल एक दूसरे से प्यार करने लगे, बल्कि एक दूसरे का सम्मान भी करने लगे। एक दूसरे के काम में हाथ भी बटाने लगे। जैसे सिद्धार्थ श्रुति को इंटीरियर डिजाइनर में मदद करता, तो वहीं पर श्रुति सिद्धार्थ को ऑफिस के काम में भी मदद करती थी। वाह श्रुति, तुमने क्या प्रेजेंटेशन लिखा है। अब तो मैं आराम से लिख सकता हूँ। तो लिखो और जल्दी लाइट बंद कर दो, मुझे सोना है। अरे हाँ हाँ लिखता हूँ, लेकिन क्या? लेकिन उससे पहले एक क्या? अभी कुछ नहीं मिलेगा। चलो चलो काम करो। श्रुति, सिर्फ एक किस की तो बात है। नहीं, पहले काम, उसके बाद। उसके बाद क्या? उसके बाद सोचूंगी। ये
हाय मम्मी, हाय पापा। अरे बेटा, तेरी मम्मी जवाब नहीं देने वाली। अपने जीवन साथी को छोड़ के टीवी में जीवन साथी देख रही है। अजी आप चुप कीजिए जी। जा बेटा, तू जाकर हाथ मुंह धो ले। हाँ हाँ ठीक है मम्मी। मतलब श्रुति किचन में होगी। डन डन। अरे आ गई तुम। तो कैसा रहा आज का दिन? कैसा नहीं पूछो, कितना अच्छा रहा। आज का प्रेजेंटेशन क्लाइंट को बहुत पसंद आया, खासकर उसकी शुरुआती 2 लाइनें। और क्यों न हो, मेरी शुरू की बात ही कुछ अलग है। भले ही शुरुआत श्रुति ने की लेकिन अंत तो सिद्धार्थ ने किया था ना। और कहते हैं अंत भला तो सब भला। अच्छा जाओ, हाथ मुंह धोकर कपड़े चेंज कर लो। मैं तब तक रोटी बनाकर खाना लगाती हूँ। अरे रोटी तो बाद में भी हो जाएगा। सिद्धार्थ क्या कर रहे हो? कोई आ जाएगा। कोई नहीं आने वाला। मम्मी टीवी देख रही है और पापा बेचारे वो भी देख रहे हैं टीवी। सिद्धार्थ आजकल तुम ना बहुत बदमाश हो गए हो। इसमें गलती भी तो तुम्हारी है। सिद्धार्थ कोई आ जाएगा। अरे बहू, रोटी हुआ क्या? हाँ मम्मी। जी मम्मी होने वाली है। वो तो ठीक है, लेकिन तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं भी तो रोटी बना रहा था। मतलब रोटी बना के नहीं, वो देखने आया था। अच्छा ठीक है, जाकर हाथ मुंह धो ले, बहू खाना लगा देगी। ठीक है मम्मी, तुम जाओ, मैं भी अभी जाता हूँ। हाँ हाँ ठीक है। उफ, बाल बाल बची हूँ। अभी खड़े क्यों हूँ? जाओ ना। अरे ऐसे कैसे चली जाऊं? तुम्हारा हाथ खाना बनाते बनाते थक गए होंगे, इन्हें आराम भी तो चाहिए। अरे बहू बेटा। अरे यार, इनको भी तो अभी आना था। बेटा मेरा चश्मा देखा? चश्मा? हाँ चलिए, मुझे पता है। इस तरह दोनों के बीच खट्टा मीठा प्यार चलता रहता था। इसी बीच श्रुति इंटीरियर डिजाइनिंग का काम भी करने लगती है और दोनों ही अपने काम के साथ साथ निजी जिंदगी को भी बड़ी समझदारी से संभालते हैं और हर कदम एक दूसरे का साथ देते हैं। क्या बताऊं मंजू, तेरे बेटे की शादी में आना तो चाहती थी, लेकिन मेरे ये घुटने तू तो जानती ही है मुझे कितना दर्द रहता है। लेकिन तू अब चिंता मत कर, अब आई हूँ तो 10 दिन रह कर ही जाऊंगी। हाँ हाँ क्यों नहीं बुआ, ये आपका ही घर है, आपका जब तक मन करे यहीं रहिए। अरे मंजू, तेरी बहू नहीं दिख रही, कहीं नजर ना लग जाए इसीलिए छुपा कर रखा है। नहीं नहीं बुआ, श्रुति बेटी अभी किचन में है। ये लीजिए बहू आ गई। अरे बहू, ये मेरी बुआ है, अभी अभी आई हैं। ओह प्रणाम नानी जी। अरे जीती रहे, आ बेटी आ मेरे सामने बैठ। अरे मंजू बिटिया तो बहुत सुंदर है। ये ले बहू। अरे बुआ, इसकी क्या जरूरत थी? अरे तू चुप कर, ले बहू तू इसे रख ले। अरे मंजू, शादी में तो आ नहीं सकी तो क्या मैं बहू के लिए कुछ ला भी नहीं सकती? नहीं नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है। तो फिर अपना मुंह बंद रख। नानी आप लोग बात कीजिए, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ। अरे बेटा, तूने तो मुंह की बात छीन ली। जा जा चाय बना कर ले आओ। अरे मंजू, तेरी बहू तो सुंदर समझदार भी है। अच्छा ये बता, तेरी बहू तेरा ध्यान रखती है कि नहीं? बुआ, मैं तो सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी बहू मिली है। पूरा घर संभालती है और काम भी करती है। काम भी करती है क्या मतलब? अरे मैं आपको बातों बातों में बताना भूल ही गई थी, श्रुति बेटी जॉब भी करती है। जॉब? हाँ, इंटीरियर डिजाइनर है।
अरे मंजू, मैं कुछ समझ नहीं पा रही, तू क्या कह रही है? आपने शायद देखा तो होगा ही बड़े बड़े होटल, घर और कंपनी और भी कई जगह जो अंदर से कितना सुंदर लगता है ना? जो इन्हें सजाते हैं, इन्हें इंटीरियर डिजाइनर कहते हैं, और बहू भी वही काम करती है। अरे मंजू देख, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ, लेकिन इतना जानती हूँ, घर की बहू बेटी घर में रहे उसी में अच्छा। लड़की जात है, कहीं कुछ उल्टा सीधा हो गया तो? अरे भुआ, आजकल लड़कियां भी तो काम करती है, इसमें उल्टा सीधा होने की क्या बात है? अरे क्यों नहीं है, काम तो करती है, लेकिन पता नहीं और क्या क्या करती है। तू भी चाहती है कि हमारी बहू भी वैसा ही करे, 10 लोगों के साथ उठे बैठे, छोटे छोटे कपड़े पहने, देर रात को घर आए। अरे घर की इज्जत घर में रहे उसी में अच्छा समझी। और वैसे भी शादी को 1 साल से ज्यादा हो गया है, अब तक तो बच्चा गोद में खेलना चाहिए था, लेकिन काम के चलते वो भी नहीं हो पाया होगा। आज बहू खाना बना रही है, लेकिन कल तक जब तेरी बहू 2-4 पैसे ज्यादा कमाने लगेगी ना, तब तुझसे ही घर का सारा काम करवाएगी, हुकुम चलाएगी हुकुम, फिर सारी उम्र माथा पटकती रहना। इसके बाद भुआ सिद्धार्थ से भी वही सब कहती हैं जो उसने मंजू से कहा। सिद्धार्थ श्रुति पर किसी तरह का दबाव देना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी मम्मी के कहने पर वो श्रुति से नौकरी छोड़ने की बात करने के लिए राजी हो जाता है। क्या क्या कहा तुमने? नौकरी छोड़ दूं? वो भी सिर्फ भुआ ये मानती है कि घर की बहू और बेटियों को बाहर काम करना नहीं चाहिए। पता नहीं नानी किस जमाने की बात कर रही है, लेकिन इस जमाने की लड़कियां काम भी करती है और घर भी संभालती है। और सिद्धार्थ, अभी मेरी उम्र ही क्या है माँ बनने के लिए? हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया था ना कि हम कभी किसी भी चीज के लिए एक दूसरे पर दबाव नहीं डालेंगे। श्रुति, मैं तुम पर कोई दबाव नहीं देना चाहता हूँ, प्लीज बात मान लो, प्लीज। सॉरी सिद्धार्थ, मैं नहीं मान सकती। इसके बाद सिद्धार्थ और श्रुति के बीच की दूरियां बढ़ने लगती है। यहाँ तक सिद्धार्थ की मम्मी भी श्रुति से दूरी बनाए रखती है। इसी बीच सिद्धार्थ फिर से श्रुति से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन श्रुति जिद पर अड़ी रहती है। अब दोनों में बातचीत भी कम होने लगी थी। सिद्धार्थ अंदर ही अंदर घुटता रहता है, इसीलिए वो देर रात तक ऑफिस में काम करने लगता है ताकि श्रुति का सामना ना हो जाए। अब श्रुति भी इन सब बातों से तंग आ चुकी थी, इसीलिए वो जॉब छोड़कर घर में ही रहने लगती है। काफी समय बीत जाता है, लेकिन दोनों का मन मुटाव खत्म नहीं होता। उन्हें एहसास हो चुका है कि उनका रिश्ता अब खत्म हो चुका है, इसीलिए दोनों डाइवोर्स लेने का फैसला करते हैं। ये अदालत इस तलाक को मंजूर करती है। जज साहब की इस घोषणा ने कोर्ट में खड़े सिद्धार्थ और श्रुति के चेहरों की चमक धूमिल कर दी। दोनों की जिंदगी का फैसला हो चुका था। दोनों अब विवाह बंधन से मुक्त थे, लेकिन ये उनकी खुशी का कारण था या फिर दुख का, कहना मुश्किल था। सिद्धार्थ भारी कदमों से चलता हुआ अपने परिवार के साथ कोर्ट रूम से बाहर चला जाता है और श्रुति भावहीन चेहरे के साथ अपने पेरेंट्स के साथ चली जाती है। श्रुति, कितना टाइम हुआ है? श्रुति, श्रुति, अरे अरे दूध जल रहा है। बेटा तेरा ध्यान कहाँ है? तू ठीक तो है? जी मम्मी, मैं वो ठीक है बेटा, कोई बात नहीं है, अब होने को कौन टाल सकता है। मम्मी आप चाय बना लीजिए, मैं वॉशरूम से आ रही हूँ। बेटी आओ बेटी आओ, मेरे पास बैठो। तो आगे का क्या प्लान है? प्लान? पापा मैं कुछ समझी नहीं। देख बेटी, हम तेरे माँ बाप है, हमें पता है कि तू किस हाल से गुजर रही है। तू फिर से जॉब कर, तेरा मन भी लगा रहेगा और अच्छा भी लगेगा।
लेकिन वेकिन कुछ नहीं। ये मेरे दोस्त की कंपनी है, उसे अभी एक इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत है। तू चाहे तो ज्वाइन कर सकती है, बाकी तू जैसा चाहेगी वैसा ही होगा। हाँ बेटा, तेरे पापा सही कह रहे हैं। देख, हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। नहीं मम्मी, मैं जाऊंगी, मुझे नाश्ता दीजिए। क्या? नाश्ता नहीं करना है? मुझे तो बहुत भूख लगी है। हाँ बेटा, अभी लगाती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आपको हेल्प चाहिए? नहीं, वो मैं श्रुति, एक्सक्यूज मी, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। पर तुम ऑफिस कैसे जाओगी? आओ, मैं तुम्हें गाड़ी में ड्रॉप कर देता हूँ। नो थैंक्स, पास में गैरेज है, वहाँ स्कूटी रख के ऑफिस चली जाऊंगी। थैंक यू। हे गाइस, एक जरूरी अनाउंसमेंट है, तो आप लोग प्लीज कुछ देर के लिए अपना फोकस मुझ पर दे। हर साल की तरह इस साल भी आप लोगों के लिए कुछ एक्साइटिंग एंड एक्सक्लूसिव अवार्ड है। माफ करना, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, इसलिए फ्लोर में ही अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है। सबसे पहले इस साल का बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है मनोज रवानी को। कांग्रेचुलेशन मनोज। और बेस्ट एक्यूरेसी का अवार्ड मिला है शीतल को। कांग्रेचुलेशन शीतल। एंड लास्ट, हर साल की तरह ये अवार्ड उस न्यू ज्वाइनिंग को दिया जाता है जिसका परफॉर्मेंस इस साल के अंदर सबसे बेहतर हो। एंड ये अवार्ड मिला है श्रुति को। कांग्रेचुलेशन श्रुति। ओके गाइस, अभी हमें बहुत काम करना है, सो प्लीज गेट बैक टू द वर्क। एंड श्रुति, मेरे केबिन में आना। जी सर। प्लीज कम। सर, कोई प्रॉब्लम है? ऑफ कोर्स नॉट। तुम्हें पता है कंपनी तुम्हारे काम से बहुत खुश है। तुमने इस एक साल में जिस ईमानदारी एंड डेडिकेशन से काम किया है, दैट्स रियली रिमार्केबल। हमें एक बड़ा असाइनमेंट मिला है। लेट मी गो, जो एक सॉफ्टवेयर कंपनी है उसका इंटीरियर डिजाइन करना है। बट ध्यान रहे, काफी बड़ी और नामी कंपनी है, सो हमें अपना बेस्ट देना होगा। भरत, वी विल टेक केयर दिस असाइनमेंट। सो मैं ये चाहता हूँ कि तुम और भरत दोनों मिलकर इस असाइनमेंट को पूरा करो। जी सर, श्योर। भरत, तुम्हें कुछ कहना है? नो फाइन सर। आप हमें असाइनमेंट का डिटेल मेल कर दीजिए, देन श्रुति और मैं आपसे डिस्कस करके आपको एक रिपोर्ट दे देते हैं। क्यों श्रुति, ठीक है ना? जी सर, नो प्रॉब्लम। ओके, मैं तुम दोनों को मेल करता हूँ। तुम दोनों डिटेल पढ़कर एक रिपोर्ट बनाओ एंड इफ पॉसिबल गिव मी अ रिपोर्ट कपल ऑफ डेज। इसके बाद भरत और श्रुति दोनों असाइनमेंट का डिटेल्स पढ़ते हैं। फिर काफी देर डिस्कस करने के बाद उस पर काम शुरू करते हैं और 2 दिन में एक रिपोर्ट बनाकर मैनेजर को सबमिट करते हैं। मैनेजर को उनका आइडिया काफी पसंद आता है। उसके बाद दोनों लेट मी गो कंपनी में जाते हैं और कंपनी के डायरेक्टर के कैबिन के बाहर। प्लीज कम इन। सर। हाँ, आप लोग बैठिए। थैंक यू। आप लोग कुछ लेंगे? नो थैंक्स। वो सर, हमारी कंपनी से कुछ लिस्ट आया होगा। अगर सब ओके है तो हम काम आज से ही शुरू कर सकते हैं। हाँ, एवरीथिंग इज फाइन। चलो मैं कंपनी का इंटीरियर दिखा देता हूँ, देन आप काम शुरू कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो आप कभी भी मुझसे कह सकते हैं। आई नीड बेस्ट रिजल्ट। चिंता मत कीजिए, आपको बेस्ट ही मिलेगा, बस सही चीज की फर्क होनी चाहिए। श्रुति, तुम्हारी बातों में गुस्सा साफ झलक रहा है, और हो भी ना क्यों, मैं इसी लायक हूँ। जिस श्रुति को मैंने और मेरे परिवार ने काम करने से रोका था, आज वही एक बड़ी कंपनी में काम कर रही है। बस अफसोस तो इस बात का है कि मैं अपनी श्रुति को समझ नहीं पाया, और जब समझा तब बहुत देरी हो चुकी थी। श्रुति, प्रॉब्लम क्या है? इतने बड़े कंपनी के डायरेक्टर से ऐसे बात करते हैं? हाँ तो क्या, आरती उतारूं? अगर मुझे पहले पता होता कि सिद्धार्थ। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, चलो काम शुरू करते हैं। अभी तक घमंड गया नहीं। सिद्धार्थ, मैंने लाइफ सबसे ज्यादा प्यार तुमसे किया था और आज भी करती हूँ, पर तुमने मुझे समझा ही नहीं। श्रुति? हाँ,
इसके बाद श्रुति और भरत काम शुरू करते हैं, तो बीच बीच में सिद्धार्थ भी उनका हेल्प किया करता है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और ये बीते कुछ दिनों में उन्हें ये एहसास होता है कि अब भी उनके दिल में एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं प्यार मौजूद है। लेकिन श्रुति अपनी भावनाओं को दरकिनार कर काम पर ध्यान लगाने की कोशिश करती है और दूसरी तरफ सिद्धार्थ अंदर ही अंदर घुटने लगता है कि उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई। इसीलिए एक दिन श्रुति, जी सर, कहिए। आपको काम कैसा लग रहा है? बेस्ट तो है ना? श्रुति, मैं काम के बारे में बात करने नहीं आया हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं कर सकती? देखो, हमारे बीच जो भी हुआ था उसमें सिर्फ मेरी गलती तो नहीं थी। सॉरी, क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्रुति, बस, अब बस भी करो। मैं थक चुका हूँ। श्रुति, मैं थक चुका हूँ। तुम्हें डाइवोर्स देना मेरी सबसे बड़ी गलती थी और मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी सोच भी नहीं सकता। क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? मैं अपनी गलती ठीक करना चाहता हूँ। क्या हम सब कुछ भूलकर फिर से एक नहीं हो सकते? स्टॉप स्टॉप सिद्धार्थ, स्टॉप। लुक सिद्धार्थ, मैं अब इसके बारे में कुछ बात करना नहीं चाहती, समझे तुम? टाइम हो गया है, मैं घर जा रही हूँ। सिद्धार्थ, तुम एक बार खोने का दुख उठा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा खोने की हिम्मत नहीं है। आज सिद्धार्थ सर नजर नहीं आ रहे। उनका कैबिन भी बंद है। शायद छुट्टी होगी। श्रुति मैडम, सर ने आपको देने के लिए कहा है। मुझे? लेकिन क्या है इसमें? वो तो पता नहीं, पर आप खुद ही देख लीजिए। श्रुति चिट्ठी पढ़ती है। सिद्धार्थ ने लिखा था कि श्रुति, मुझ में अब और हिम्मत नहीं है तुम्हारे हंसते हुए चेहरे को मायूस देखना, जबकि इस मायूसी की वजह सिर्फ मैं हूँ। ये जानते हुए भी मैं वहाँ कैसे रह सकता था, इसीलिए मैं हमेशा हमेशा के लिए सिंगापुर जा रहा हूँ। शायद हम फिर कभी ना मिले। बाय द वे, मेरा मैनेजर अब आगे का काम संभाल लेगा। बाय श्रुति, हो सके तो मुझे माफ कर देना। तुम्हारा एक्स हस्बैंड। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? क्या हुआ श्रुति? क्या लिखा है? भरत, सिद्धार्थ हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर जा रहा है। वो मुझसे बार बार माफी मांगता रहा, लेकिन मैं अब क्या करूंगी? क्या करूंगी? श्रुति, तुम क्या कह रही हो? मतलब सिद्धार्थ तुम्हारा पति था? श्रुति, 1 मिनट। फ्लाइट जाने में अभी 1 घंटा है। चलो उसे रोकने। इसके बाद भरत श्रुति को लेकर बाइक से निकल जाता है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ एयरपोर्ट पर मायूस बैठा रहता है। इधर भरत बाइक तेज चलाता है और कुछ देर बाद दोनों ट्रैफिक में फंस जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है। फिर कुछ देर बाद ट्रैफिक क्लियर होने लगता है। उसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। करीब 10 मिनट शेष बचे हुए थे कि तभी फिर से ट्रैफिक जाम पर दोनों फंस जाते हैं। शिट, काफी ट्रैफिक है, अब क्या करें? श्रुति बाइक से उतरकर दौड़ने लगती है। इधर सिद्धार्थ बाकी पैसेंजर के साथ धीरे धीरे गेट में एंटर करता है। आज जब श्रुति एयरपोर्ट पहुंचती है तो फ्लाइट जा चुकी है। सिद्धार्थ, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। मन तो बहुत किया, लेकिन जिस शहर में मेरी श्रुति की यादें हैं, मैं उसे छोड़कर नहीं जा पाया। सिद्धार्थ, तुमने सोचा भी कैसे तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? कैसे? श्रुति, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें फिर कभी नहीं छोड़कर जाऊंगा, कभी नहीं। कहते हैं अंत भला तो सब भला। आखिरकार सिद्धार्थ और श्रुति के बीच का फासला अब दूर हो जाता है और दोनों पिछले सारी बातों को भुलाकर फिर से शादी के बंधन में बंध जाते हैं।
तो दोस्तों, लव लाइफ में आप सभी को ये स्टोरी कैसी लगी अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में। अगर आप सभी ने ये चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और इस स्टोरी को बहुत ज्यादा शेयर कीजिए। इसी के साथ मिलते हैं अगली स्टोरी में।